हेलो दोस्तों, वेलकम टू निक मैक टैग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ स्ट्रेसेस के बारे में। तो दोस्तों देखिए, सब कौन कौन से टाइप की स्ट्रेसेस होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको लिख रखा है कि जितनी टाइप की भी स्ट्रेसेस होती हैं, हमारी 5 टाइप की स्ट्रेस होती हैं दोस्तों। पहली कौन सी स्ट्रेसेस होती है, देखो, टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और टॉर्जनल स्ट्रेस, और आगे अगर हम बात करें तो बेंडिंग स्ट्रेस। दोस्तों ये 5 टाइप की हमारे पास स्ट्रेसेस होती हैं। तो वन बाई वन हम देखते हैं टेंसाइल स्ट्रेस क्या होती है, और कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होती है, और शियर स्ट्रेस क्या होती है, टॉर्जनल स्ट्रेस क्या होती है, और बेंडिंग स्ट्रेस क्या होती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम डिस्कस करते हैं टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में। तो मैंने आपको बताया है टेंसाइल स्ट्रेस कब आती है दोस्तों, जब हम यहाँ पर कौन से टाइप का पुल टाइप ऑफ लोडिंग लगाते हैं। ये हमारे पास डायग्राम दोस्तों दे रखा है, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से डायग्राम दे रखा है, ठीक है। ये हमारे पास एक रॉड है, इस रॉड के ऊपर जब हमने पुल टाइप ऑफ लोडिंग लगाई, मतलब ऊपर की तरफ खींच रहे हैं हम लोग, है ना। जब हम पुल टाइप की लोडिंग लगा रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ इसकी लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी दोस्तों, है ना। जब लेंथ से डेल्टा एल हो जाएगी, ये लेंथ बढ़ जाएगी, तो ये क्या हो गया, टेंसाइल स्ट्रेस। किसकी वजह से, टेंसाइल की वजह से दोस्तों। तो ये इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इट इज ए स्ट्रेस प्रोड्यूस इन मेंबर बिकॉज ऑफ पुल टाइप ऑफ लोडिंग। पुल टाइप ऑफ लोडिंग की वजह से कौन सी स्ट्रेस आती है दोस्तों, टेंसाइल स्ट्रेस आते हैं। ये बात आप याद रखना। और इसको डिनोट किससे करते हैं हम लोग, सिग्मा टी से डिनोट करते हैं दोस्तों। जब अब हम बात करते हैं दोस्तों कंप्रेसिव स्ट्रेस के बारे में। देखो, आपको नाम से ही समझ आ रहा हो, कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या है, हम पुल टाइप ऑफ लोडिंग लगा रहे हैं, मतलब कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये रॉड है। अब हमने ऊपर से इसमें पुल टाइप ऑफ लोडिंग लगाई, मतलब ठीक है, ऊपर से प्रेशर डाला, नीचे से प्रेशर डाला, तो इसकी लेंथ क्या होगी, कम हो गई। पहले यहाँ थी और फिर इसका लेंथ क्या होगी, कम हो गई, और डायमीटर क्या हो गया दोस्तों, देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये डायमीटर क्या हो गया, बढ़ गया डायमीटर दोस्तों। तो ये क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इट इज ए स्ट्रेस प्रोड्यूस इन अ मेंबर बिकॉज ऑफ पुश टाइप ऑफ लोडिंग। किस वजह से आती है, पुश टाइप ऑफ लोडिंग की वजह से स्ट्रेस जो आती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, सिग्मा सी से डिनोट करते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी क्या है, शियर स्ट्रेस दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो शियर स्ट्रेस। देखो, शियर स्ट्रेस कब आती है, ये हमारे पास मान लो 2 प्लेट दे रखी हैं दोस्तों। ये हमारे पास 2 प्लेट दे रखी हैं, और इस प्लेट के ऊपर हमने एक पिन से हमने क्या कर दिया, इसको जॉइंट कर दिया, दोनों दोनों प्लेटों को, ठीक है। 2 प्लेटों को जब हम पिन से जॉइंट करते हैं और यहाँ पर हम लोड लगा रहे हैं इस साइड, और एक इस साइड लोड लगा रहे हैं, तो ये क्या होगी, स्लाइड होगी। जब स्लाइड होगी तो ये पिन जो हमारी इस जगह जो बनी है, ये कहीं ना कहीं इस तरीके से ब्रेक होगी बीच में से, क्योंकि ये इधर इधर लोड लग रहा है, एक इधर लोड लग रहा है, तो आपस में क्या होगी, स्लाइड होगी। स्लाइड होने की वजह से ये हमारी जो पिन है ना बीच वाली, ये पिन, ये यहाँ पर जो पिन है, यहाँ से इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिख रखा है, देखो, इट इज ए स्ट्रेस प्रोड्यूस इन अ मेंबर व्हेन द लोड इज टेंजेंशियली। लोड कैसा लगा रहे हैं हम, टेंजेंशियली लोड लगा रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया पे दोस्तों। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, टॉ से और एफ एस से। इसमें आपको ज़रूरी क्या है, ज़रूरी बात याद क्या रखनी है, देखो मैंने यहाँ पे आपको शो करके भी दिखाया है, जो हमारी जो पिन थी, है ना, जो पिन थी, इस तरीके से पिन जो ब्रेक डाउन होगी कुछ इस तरीके से दिखेगी, है ना। ये देखो, इस तरीके से पिन ब्रेक डाउन होकर दिखेगी। तो इसका जो डायमीटर है वो ये होगा, ये देखो ब्रेकिंग पार्ट मैंने आपको दिखाया हुआ है। तो आपको याद रखना है, जब बात करेंगे हम सिंगल शियर के बारे में, तो एरिया कैसे निकलेगा, पाई/4 d स्क्वायर। और जब हम डबल शियर के बारे में बात करेंगे, देखो ये डबल शियर का मैंने डायग्राम बना रखा है, तो इसमें इधर एक लोड लग रहा है आपका, और इधर 2 लोड लग रहे हैं आपके, तो ये क्या होगा, ये भी ब्रेक डाउन होगी, तो इसको डबल शियर बोलते हैं हम। जब डबल शियर बोलेंगे तो इसमें हम एरिया निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, 2 इंटू पाई/4 d स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बेस पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपनी टॉर्जनल शियर स्ट्रेस के बारे में। देखो, सबसे पहली बात, ये शियर स्ट्रेस तो है ही, तो इसका मतलब इसको भी हम डिनोट करेंगे टॉ से और एफ एस से डिनोट करेंगे, ये पहली बात हो गई। और याद रखना, जो टॉर्जनल शियर स्ट्रेस होती है रोटेटिंग मेंबर की वजह से ही आती है। ये देखो, यहाँ पर हमने साफ्ट है, ये हमारे पास ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट में हमने टॉर्क लगाया, तो मतलब घुमा रहे हैं कुछ, है ना, जैसे आपको तौलिया नहीं होती है, तौलिया को नचोड़ते तो घुमाते हैं, है ना। तो उसी तरीके से ये है, बियरिंग लगी हुई है, तो ये किस किस वजह से आती है, इट इज ए स्ट्रेस विच एग्जिस्ट इन रोटेटिंग मेंबर लाइक सॉफ्ट वगैरह में
इस वहाँ पर एग्जिस्ट करती है टॉर्जनल शियर स्ट्रेस दोस्तों। इसको डिनोट कहाँ से करते हैं हम, टॉ से और एफ से डिनोट करते हैं हम। नेक्स्ट और लास्ट हमारी क्या होती है, बेंडिंग स्ट्रेस दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेंडिंग स्ट्रेस, क्योंकि आगे आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी बेंडिंग स्ट्रेस। और तो देखिए क्या होती है, ये हमारे पास एक वॉल है ना, इसके ऊपर हमने ये लगा रखा है हिंज, फिक्स कर रखी है एक साइड हमने, और ऊपर से हमने क्या किया, इसमें लोड लगाया दोस्तों। कुछ इस तरीके से हमने ऊपर से क्या किया दोस्तों, लोड लगाया। जब हमने ऊपर से लोड लगाया तो हमें देखने को क्या मिला, हल्का सा डिफ्लेक्शन हो गया दोस्तों। ये जो डिफ्लेक्शन आपको शो हो रहा है इस जगह, अगर आप देखो ध्यान से, तो इस जगह जो डिफ्लेक्शन शो हो रहा है दोस्तों, ये मैंने दिखाया, ये डिफ्लेक्शन शो हो रहा है ना, नीचे हल्का सा बेंड हो गया, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, बेंडिंग स्ट्रेस बोलते हैं। ये किसकी वजह से आती है, इलोंगेशन ऑफ अ मेंबर, ठीक है। इसको डिनोट करते करते हम सिग्मा बी से डिनोट करते हैं दोस्तों। तो अगर